बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम निर्गमन ग्रंथ का अध्याय 23, 24, लेवी ग्रंथ का अध्याय 7 और स्रोत ग्रंथ का 74वां स्रोत सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिए। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 23, शत्रुओं के प्रति कर्तव्य। तुम ना तो झूठी निंदा करोगे और ना झूठे साक्ष्य से किसी दुष्ट का साथ दोगे। किसी कुकर्म में किसी गुट का पक्ष नहीं लोगे और ना किसी मुकदमे में अधिकांश लोगों की हाँ में हाँ मिलाकर ऐसी गवाही दोगे जो न्याय के विरुद्ध हो। किसी गरीब के अभियोग में पक्षपात नहीं करोगे। यदि तुम अपने शत्रु के बैल या गधे को इधर उधर भटकता पाओ तो उसे उसके पास पहुंचा दो। यदि तुम अपने विरोधी के गधे के बोझ से दबा हुआ पाओ तो तुम उसे अकेला मत छोड़ो, उसे उठाने में उसकी सहायता करो। तुम किसी गरीब के मुकदमे में अन्याय नहीं करोगे। झूठे दोषारोपण से दूर रहोगे। निरपराध और निर्दोष का वध नहीं करोगे, क्योंकि मैं अपराधी को निर्दोष नहीं ठहराऊंगा। तुम घूस मत लो, क्योंकि घूस अधिकारियों को अंधा बना देती है और निरपराधियों के साथ अन्याय कराती है। तुम किसी परदेशी के साथ अत्याचार नहीं करोगे। तुम परदेशी की दशा समझते हो, क्योंकि तुम भी मिस्र में परदेशी थे। 6 वर्ष तक अपनी भूमि में अनाज बोओगे और उसकी उपज एकत्रित करोगे, परंतु 7वें वर्ष तुम उसे पड़े रहने दोगे, जिससे तुम लोगों में जो गरीब हैं वह उसका उपयोग कर सके और उनके द्वारा छोड़े हुए अविष्ट भाग को जंगली जानवर खा सकें। ऐसा ही अपने अंगूर के बाग और जैतून के वृक्षों के साथ करो। 6 दिन तक अपना काम करो और 7वें दिन विश्राम दिवस मनाओ, जिससे तुम्हारे बैल और तुम्हारे गधे को विश्राम मिले। तुम्हारे दासी पुत्र और प्रवासी भी आराम कर सके। मेरे आदेश का पूरा तरह पालन करो। किसी दूसरे देवी देवताओं का नाम लेकर प्रार्थना नहीं करो। तुम्हारे मुख से उनके नाम सुनाई तक ना दे। वर्ष में 3 बार मेरे आदर में पर्व मनाओ। बेखमीर रोटियों का पर्व मनाओ। मैंने जैसे आज्ञा दी थी वैसे 7 दिन तक अबीब महीने में निर्धारित समय पर बेखमीर रोटियां खाओ, क्योंकि इसी महीने में तुम मिस्र से निकले थे। मेरे दर्शनार्थ कोई भी खाली हाथ ना आए। तुमने जो अपने खेतों में बोया हो, जब इससे अपने परिश्रम के प्रथम फल की उपज मिले, तब तुम कटनी का पर्व मनाओ। वर्ष के अंत में जब तुम अपने परिश्रम के फल बटोरो तो तुम संचय पर्व मनाओ। वर्ष में 3 बार सब पुरुष सर्वोच्च प्रभु के सामने उपस्थित हुआ करें। तुम लोग ना तो खमीरी रोटियों के साथ मुझे बलि पशु का रक्त चढ़ाओ और ना पर्व में चढ़ाई हुई चर्बी सवेरे तक रखो। अपनी भूमि की पहली उपज का सर्वोत्तम अंश अपने प्रभु ईश्वर के घर ले आओ। किसी मेमने को उसकी माँ के दूध से मत उबालो। प्रतिज्ञात देश की यात्रा। मैं एक दूत को तुम्हारे आगे आगे भेजता हूँ। वह रास्ते में तुम्हारी रक्षा करेगा और तुम्हें उस स्थान ले जाएगा जिसे मैंने निश्चित किया है। उसका सम्मान करो और उसकी बातें सुनो। उसके विरुद्ध विद्रोह मत करो। वह तुम्हारा अपराध नहीं क्षमा करेगा, क्योंकि उसे मेरी ओर से अधिकार मिला है। यदि तुम उसकी बातें मानोगे और मैं जो कुछ कहूँगा
वह सब पूरा करोगे तो मैं तुम्हारे शत्रुओं का शत्रु और तुम्हारे विरोधियों का विरोधी बनूंगा। मेरा दूत तुम्हारे आगे आगे चलेगा और तुम्हें अमोरियों, हित्तियों, परजियों, कनानियों, हिवियों तथा यबूसियों के देश पहुंचा देगा और मैं उनका सर्वनाश करूंगा। तुम ना तो उनके देवी देवताओं की वंदना और पूजा करोगे और ना उनके कार्यों का अनुकरण करोगे, बल्कि उन मूर्तियों का सर्वनाश करोगे और उनके स्मारकों के टुकड़े टुकड़े कर दोगे। तुम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करोगे और वह तुम्हारे अंत जल को आशीर्वाद देगा और मैं तुमसे बीमारियां दूर रखूंगा। ना तो तुम्हारे देश में गर्भपात होगा और ना कोई बांझ रहेगी। मैं तुम्हारी आयु के दिन बढ़ाऊंगा। मैं अपना आंतक तुम्हारे आगे आगे भेजूंगा और जिन राष्ट्रों के क्षेत्र में तुम प्रवेश करोगे मैं उनमें घबराहट पैदा करूंगा। मैं सब शत्रुओं को तुम्हारे सामने से भगाता रहूंगा। मैं तुम्हारे आगे आगे भैरों भेजूंगा जो हिव्वियों, कनानियों और हित्तियों को तुम्हारे सामने से भगा देंगे। मैं उन्हें एक ही वर्ष के अंदर उन्हें नहीं भगाऊंगा, नहीं तो वह देश उजाड़ हो जाएगा और जंगली जानवरों की बढ़ती संख्या से तुम्हें नुकसान होगा। जब तक तुम्हारी संख्या बहुत नहीं हो जाएगी और तुम भूमि के पूरे अधिकारी नहीं बन जाओगे, तब तक मैं उन्हें तुम्हारे सामने से धीरे धीरे भगाता रहूंगा। मैं तुम्हारी भूमि की सीमाएं लाल समुद्र से लेकर फिलिस्तीनियों के समुद्र तक और मरुभूमि में फरात नदी तक निश्चित कर दूंगा। मैं वहां के निवासियों को तुम्हारे अधिकार में दे दूंगा और तुम उन्हें अपने सामने से निकाल दोगे। तुम ना तो उनसे और ना उनके देवताओं से समझौता करो। उन्हें अपने देश में रहने नहीं दो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम उनके देवताओं की सेवा करो और यह तुम्हारे लिए फंदा बन जाए। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 24। विधान संबंधी अंतिम बातें। मूसा की आज्ञा मिली थी कि हारून, नादाब, अबीहू और इजरायलियों के बीच में 70 नेताओं को साथ लेकर प्रभु के निकट ऊपर आ जाओ। तुम सब दूर से ही आराधना करो। केवल मूसा प्रभु के निकट आ सकेगा, दूसरे निकट नहीं आ सकेंगे। लोग उसके साथ पर्वत पर ना चढ़ें। मूसा ने सिनाई पर्वत से उतरकर प्रभु के सब वचन और आदेश लोगों को सुनाए। लोगों ने एक स्वर में इस प्रकार उत्तर दिया, प्रभु ने जो कुछ कहा है हम उसका पालन करेंगे। मूसा ने प्रभु के सब आदेश लिख दिए और दूसरे दिन भोर को उसने पर्वत के नीचे एक वेदी बनाई और इज़राइल के 12 वंशों के लिए 12 पत्थर खड़े कर दिए। उसने इजरायली नवयुवकों को आदेश दिया कि वे होम बलि चढ़ाएं और शांति यज्ञ के लिए बछड़े का वध करें। तब मूसा ने पशुओं का आधा रक्त पात्रों में इकट्ठा किया और आधा वेदी पर छिड़का। उसने विधान की पुस्तक ली और उसे लोगों को पढ़कर सुनाया। लोगों ने उत्तर दिया, प्रभु ने जो कुछ कहा है हम उसके अनुसार चलेंगे और उसका पालन करेंगे। इस पर मूसा ने रक्त ले लिया और उसे लोगों पर छिड़कते हुए कहा, यह उस विधान का रक्त है जिसे प्रभु ने उन सब आदेशों के माध्यम से तुम लोगों के लिए निर्धारित किया है। इसके बाद मूसा और हारून, नादाब और अबीहू तथा इजरायलियों के 70 नेता ऊपर आ गए और उन्होंने इजरायलियों के ईश्वर के दर्शन किए। उसके चरणों के नीचे नीलमणि जैसा फर्श था जो आकाश की तरह स्वच्छ था। उसने इजरायली नेताओं को कुछ हानि नहीं पहुंचाई। उन्होंने ईश्वर के दर्शन किए। इसके बाद उन्होंने खाया और पिया। प्रभु ने मूसा से कहा, मेरे पास पर्वत पर चढ़ो और वहां दीक्षा करो। मैं तुम्हें पत्थर की पट्टियां दूंगा जिन पर लोगों को शिक्षा देने के लिए मैंने विधि और आज्ञाएं अंकित की हैं। तब मूसा अपने सेवक योशुआ के साथ चलकर ईश्वरीय पर्वत पर गया। उसने नेताओं से कहा, जब तक हम तुम्हारे पास वापस नहीं आए
तुम यहाँ हमारी प्रतीक्षा करो। हारून और हूर तुम्हारे साथ हैं। यदि कोई झगड़ा पैदा हो तो उनके पास जाओ। जब मूसा पहाड़ पर ऊपर चढ़ गया तब बादल ने पर्वत को ढक लिया। प्रभु की महिमा सिनाई पर्वत पर उतरी। बादल 6 दिन तक उसे ढका रहा। 7वें दिन उसने बादल के कोहरे के भीतर से मूसा को बुलाया। प्रभु की महिमा इज़राइलियों को पर्वत की चोटी पर धधकती अग्नि जैसी दिखाई पड़ी। मूसा बादल में प्रवेश कर पहाड़ की चोटी तक चढ़ गया। मूसा 40 दिन और 40 रात पहाड़ पर रहा। लेवी ग्रंथ अध्याय 7। क्षतिपूर्ति बलि की विधि। क्षतिपूर्ति बलि की विधि इस प्रकार है। वह परम पवित्र है। जिस स्थान पर होम बलि के पशु का वध किया जाता है वहीं क्षतिपूर्ति बलि के पशु का वध किया जाए। उसका रक्त वेदी के चारों ओर छिड़का जाए। उसकी सारी चर्बी चढ़ाई जाए। उसकी मोटी पूंछ, अंतड़ियां के आसपास की चर्बी, उसके गुर्दे तथा उनकी चर्बी के कमर के आसपास की चर्बी तथा जिगर की झिल्ली जिससे गुर्दों के साथ निकाला जाता है, याजक यह सब वेदी पर जलाए। यह चढ़ावा प्रभु के लिए है। याजक वंश के पुरुष ही इसे एक पवित्र स्थान पर खा सकते, क्योंकि यह परम पवित्र है। प्रायश्चित बलि का नियम क्षतिपूर्ति बलि पर भी लागू है। दोनों उस याजक की है जो क्षतिपूर्ति की विधि संपन्न करता है। जब याजक किसी के लिए होम बलि चढ़ाता तो बलि पशु की खाल उसे मिलती है। मुट्ठी में पकाई हुई, कढ़ाई में या तवे पर सेकी हुई हर अन्न बलि उस याजक को मिलती है जो उसे चढ़ाता है। अन्य सब अन्न बलियों को चाहे वे तेल मिश्रित हो या सूखी बराबर भागों में बांटकर हारून के सब पुत्रों को दिया जाए। शांति बलि की विधि। प्रभु को अर्पित शांति बलि की विधि इस प्रकार है। यदि कोई व्यक्ति उसे धन्यवाद के रूप में चढ़ाना चाहे तो वह बलि पशु के साथ तेल मिश्रित बेखमीर रोटियां, तेल में चुपड़ी हुई बेखमीर चपातियां और तेल मिश्रित मैदे की गूंदी हुई रोटियां चढ़ाए। इनके अतिरिक्त वह इस प्रकार की शांति बलि के अवसर पर बेखमीर रोटी भी चढ़ाए। इन सब प्रकार की अर्पित वस्तुओं में से एक एक प्रभु को चढ़ाई जाए। वह उस याजक का भाग होगा जिसे बलि पशु का रक्त छिड़का। इस बलि का मांस उसी दिन खाया जाए। दूसरे दिन तक उसका कुछ नहीं छोड़ा जाए। मन्नत की या स्वेच्छा से अर्पित बलि का मांस भी उसी दिन खाया जाए, किंतु उसमें से जो बचता है वह उसके दूसरे दिन भी खाया जा सकता है। यदि तीसरे दिन बलि का कुछ मांस बचा रहता है तो वह जलाया जाए। यदि तीसरे दिन भी शांति बलि का मांस खाया जाए तो शांति बलि चढ़ाने वाले को कुछ लाभ नहीं होगा, क्योंकि वह मांस दूषित हो गया और जो व्यक्ति उसमें से कुछ खाता है वह दोषी होगा। अशुद्ध वस्तु से स्पर्श किया हुआ मांस खाना मना है, उसे जलाना चाहिए। जो व्यक्ति शुद्ध है वह दूसरा मांस खा सकता है। यदि कोई व्यक्ति अशुद्ध हो और प्रभु को अर्पित बलि का मांस खाए तो वह समुदाय से बहिष्कृत कर दिया जाए। यदि कोई व्यक्ति अशुद्ध वस्तु का स्पर्श करे, चाहे वह अशुद्ध व्यक्ति हो या अशुद्ध पशु या ऐसा कुछ जो घृणित माना जाता है, और यदि वह ऐसी अवस्था में प्रभु को चढ़ाई शांति बलि का मांस खाए तो वह समुदाय से बहिष्कृत कर दिया जाए। चर्बी और रक्त का निषेध। प्रभु ने मूसा से कहा, इज़राइलियों से यह कहो, तुम गायों या बैलों, भेड़ों या बकरियों का किसी भी प्रकार की चर्बी नहीं खाओ। मरे हुए या जंगली जानवरों द्वारा मारे हुए पशु की चर्बी को किसी दूसरे उपयोग में लाया जा सकता है, परंतु उसे खाया नहीं जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति जो किसी ऐसे जानवर की चर्बी खाए जो प्रभु को बलि के रूप में चढ़ाया गया है, वह समुदाय से बहिष्कृत किया जाए। तुम अपने घरों में भी किसी पक्षी या पशु के रक्त का उपयोग नहीं कर सकते हो। जो रक्त का उपयोग करता है उसे समुदाय से बहिष्कृत कर दिया जाए। याजकीय भाग। प्रभु ने मूसा से कहा, इज़राइलियों से कहो, जो प्रभु को शांति बलि अर्पित करता है वह अपने चढ़ावे का एक भाग प्रभु के पास ले आए।
वह अपने ही हाथों से उसकी चर्बी और उसका सीना ले आए और सीना प्रभु के सामने हिला हिलाकर अर्पित करे। याजक चर्बी को वेदी पर जलाए, किंतु सीना हारून और उसके पुत्रों का होगा। तुम अपनी शांति बलियों के पशु की दाहिनी जांग हारून के उस पत्र को दोगे जो बलि पशु का रक्त और चर्बी चढ़ाता है। दाहिनी जांग पर याजक का अधिकार है। सीना जो प्रभु के सामने हिला हिला कर चढ़ाया जाता है और जांग जो दी जाती है, यह इजरायलियों की शांति बलियों का वह भाग है जिसे मैंने हारून और उसके पुत्रों के लिए अलग कर दिया है। इसे इजरायलियों से पाने का अधिकार सदा उनका होगा। यह प्रभु को अर्पित चढ़ावों का वह भाग है जिस पर हारून और उसके पुत्रों का उस दिन से अधिकार है जिस दिन प्रभु के याजकों के पद पर उनकी नियुक्ति हुई है। प्रभु ने इजरायलियों को आदेश दिया है कि वह भाग अभियंजन के दिन याजकों को दिया करें। यह पीढ़ी दर पीढ़ी उनका चिरस्थायी अधिकार है। होम बलि, अन्न बलि, प्रायश्चित और क्षतिपूर्ति बलि, अभियंजन बलि और शांति बलि की विधियां ये हैं। प्रभु ने सिनाई पर्वत पर इनके संबंध में मूसा को उस दिन आदेश दिया था जिस दिन प्रभु उसने इजरायलियों को सिनाई की मरुभूमि में प्रभु को बलि चढ़ाने का आदेश दिया। स्रोत ग्रंथ, स्रोत 74, ध्वस्त मंदिर पर विलाप। एक मस्कील आसाफ का। ईश्वर, तूने क्यों हमें सदा के लिए त्याग दिया है? तेरा क्रोध क्यों अपने चारागृह की भेड़ों पर बना हुआ है? अपनी प्रजा को याद कर जिसे तूने प्राचीन काल में अर्जित किया, जिसका तूने उद्धार किया, उस वंश को जिसे तूने विरासत के रूप में अपनाया था, सिय्योन के पर्वत को जिसे तूने अपना निवास बनाया था। इन पुराने खंडरों पर दया दृष्टि कर। शत्रु ने पवित्र मंदिर को उजाड़ दिया। तेरे बैरियों ने तेरे प्रार्थना घर में शोर मचाया और वहां अपने विजयी झंडे फहराए। ऐसा लगा कि वह कुल्हाड़ी घुमाते हुए झाड़ झंखाड़ काट रहे थे। उन्होंने कुल्हाड़ियों और हथौड़ों से मंदिर के सभी उत्कीर्ण द्वार टुकड़े टुकड़े कर दिए। उन्होंने तेरे मंदिर में आग लगाई, तेरे नाम का निवास स्थान ढाकर दूषित कर दिया। उन्होंने अपने मन में कहा, हम उनका सर्वनाश करें, हम देश भर के सब सभागृह जला दें। हमें कोई चिन्ह नहीं दिखाया जाता, एक भी नबी शेष नहीं रहा। हम में कोई नहीं जानता कि कब तक ऐसा रहेगा। प्रभु, बैरी कब तक तेरी निंदा करता रहेगा? क्या शत्रु तेरे नाम का सदा उपहास करता रहेगा? तू क्यों अपना हाथ खींचता है? क्यों अपना दाहिना हाथ सीने से चिपकाता है? ईश्वर, तू आदिकाल से मेरा राजा है और पृथ्वी पर लोगों का उद्धार करता आ रहा है। तूने अपने सामर्थ्य से समुद्र को विभाजित किया और जल में मगर मच्छों के सिर टुकड़े टुकड़े कर दिए। तूने लेबनान के सिर तोड़ डाले और उसे समुद्र की जंतुओं को खिलाया। तूने झरने और जलाशयों बहाई और सदा बहने वाली नदियों को सुखाया। दिन तेरा है, रात भी तेरी है। तूने चंद्रमा और सूर्य को स्थापित किया। तूने पृथ्वी की सीमांतों को निर्धारित किया। तूने ग्रीष्म और शीत काल बनाया। प्रभु, याद कर कि शत्रु ने तेरी निंदा की है और एक नासमझ राष्ट्र ने तेरा नाम का उपहास किया है। अपने भक्तों के प्राण जंगली पशुओं के हवाले मत कर। अपने दरिद्रों का जीवन कभी ना बुला। अपना विधान याद कर। देश की गुफाएं हिंसा के अड्डे बन गई हैं। पद दलितों को निराश ना होने दे। दरिद्र और निसहाय तेरे नाम की स्तुति करें। ईश्वर, उठ और अपने पक्ष का समर्थन कर। उन नासमझ लोगों की निरंतर होने वाली निंदा याद कर। अपने बैरियों की चिल्लाहट को, अपने विद्रोहियों के निरंतर बढ़ने वाले कोलाहल को ना बुला। निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 23 और 24 में हम देखते हैं, सबके लिए न्याय की अनिवार्यता
बोल रहे हैं। कोई झूठी निंदा, झूठा साक्ष्य, गलत गवाही जो न्याय के विरुद्ध हो। इसके अलावा शत्रु के जानवर की किसी संकट में मदद करना, घूस न लेना और परदेशियों पर अत्याचार न करना के ऊपर प्रकाश डाला गया है। इसके अलावा प्रभु सैबत के बारे में, यानी 7वें दिन का विश्राम और 7वें वर्ष जमीन को विश्राम, 6 वर्ष उपज बोई और काटी जाएगी और 7वें वर्ष उसमें कोई बुआई नहीं होगी। यह धार्मिक प्रथा जमीन को उपजाऊ बनाती है। 3 बार तुम त्योहार मनाओगे, बेखमीर रोटी का, कटनी का पर्व का, फर्स्ट फ्रूट्स, संचय पर्व, फीस्ट ऑफ द शेल्टर्स। इन 3 त्योहार हर पुरुष प्रभु के सामने आएंगे। प्रभु आगे बोल रहे हैं और वादा कर रहे हैं कि मैं अपना दूत तुम्हारे आगे कानान देश भेजूंगा, उसका सम्मान करोगे, उसकी आज्ञा मानोगे। इस दूत को बाइबल के काफी पंडित मानव अवतार से पहले प्रभु ईसा मसीह को मानते हैं। कानान देश में तुम्हें विजय मिलेगी, तुम प्रभु की आराधना करो, तुम्हें प्रभु रोटी और पानी, कोई बीमारी नहीं होगी, कोई स्त्री बांझ नहीं होगी और तुम्हारी आयु लंबी होगी। आगे अध्याय 24 में हम देखते हैं विधान निश्चय की जाती है। मूसा ने सारे विधान के आदेश सुनाए, सब लोग इसके पालन के लिए हाँ भरते हैं। दूसरे दिन मूसा 12 पत्थरों से एक वेदी बनाता है और होम बलि और शांति बलि चढ़ाई जाती है। विधान का रक्त वेदी, विधान की पुस्तक और लोगों पर छिड़का जाता है। वेदी का तात्पर्य ईश्वर से है और एक रिश्ता ईश्वर और इजराइल के लोगों में हो जाता है। जैसे विधान का रक्त मूसा ने छिड़का, वैसे ही नए विधान का रक्त प्रभु यीशु हमें संत लूकस के अध्याय 22 वचन 19 से 20 में हमें प्रभु अपना शरीर और रक्त दे रहे हैं। एक परिवार की तरफ से सब लोग ईश्वर की उपस्थिति में भोज खाते हैं। पहली बार मानव जाति के पाप के गिरने के बाद ईश्वर के साथ इजरायली रह रहे हैं। इजरायली प्रभु की उपस्थिति महसूस करते हैं, प्रभु को नहीं देखते क्योंकि प्रभु को कोई देख नहीं सकता, अगर देखेंगे तो मर जाएंगे। लेवी ग्रंथ के अध्याय 7 में हम देखते हैं क्षतिपूर्ति बलि और शांति बलि की विधि बताई गई है। क्षतिपूर्ति बलि प्रायश्चित बलि की तरह है। चर्बी और जिगर की झिल्ली को जलाया जाएगा, बाकी याजक का है जो इसे पवित्र स्थान पर खा सकते हैं। शांति बलि 3 तरीके से दी जा सकती थी, धन्यवाद के रूप में, और उसको उसी दिन खाया जाएगा। दूसरी मन्नत की बलि, उसको दूसरे दिन तक खा सकते हैं। और तीसरी स्वेच्छा से अर्पित बलि, वो 2 दिन के अंदर खाई जा सकती है। बलि में शांति बलि के अलावा बाकी बलि, होम बलि को छोड़कर सब याजक को जाता है। हम देखते हैं बलियों का सिलसिला, यह चिन्ह मात्र थे। प्रभु यीशु जो ईश्वर के मेमने हैं, उनकी बलि से पूरी होती है और हमारा मेल परमेश्वर से प्रभु कराते हैं। स्तोत्र ग्रंथ के 74वें स्रोत में स्रोतकार दुख और उम्मीद के साथ अपनी प्रार्थना ईश्वर को कह रहा है। प्रभु के पवित्र मंदिर का विनाश हो गया है। स्रोतकार प्रभु की शक्ति बखान कर रहा है जब वे इजराइल को मरुभूमि से कनान देश लाए। प्रभु से याचना की जा रही है कि उठकर इन लोगों पर वार करें। संकट के समय में भी प्रभु में विश्वास और उम्मीद की प्रार्थना है। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में